डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके रूल्स कैसे हम चेंज होंगे, कैसे टेंसेस को चेंज करना है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें लेते हैं सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कैसे करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो वो सिंपल पास्ट में कैसे चेंज होगा, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ले लिया, ये सिंपल प्रेजेंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। गीता said Hari tells a lie. गीता said Hari tells a lie. अब इसको हमें कैसे इसको चेंज करना है, तो गीता said that Hari, ये टेल्स किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड अ लाई। ये आपका पहला रूल है। अगर आपका प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब है तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर देते हैं। गीता सेड हरी टेल्स अ लाई, तो गीता सेड दैट हरी टोल्ड अ लाई। एक और ले लेते हैं, मीना said Radha always wear a sari। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा कर दिया। अब मीना said that Radha always wore a sari। वियर का क्या हो गया, वोर। मेन हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, वोर आ सारी, फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमने क्या वर्ब चेंज किया, प्रेजेंट टेंस में था, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट हो गया, टेल्स का टोल्ड हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका एक सेंटेंस मैंने लिखा है, सोहन सेड टू मी माया इज राइटिंग अ स्टोरी बुक। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सोहन टोल्ड मी दैट माया वाज राइटिंग अ स्टोरी बुक। तो ये इस किस में हो गया, वाज में। क्लियर, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको किस में चेंज कर दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, खाली हेल्पिंग वर्ब इससे वाज हो गया है। ठीक है, क्लियर एकदम। एक और ले लें, सुजाता सेड आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस। ठीक है, अब इसको हमने सेंटेंस को इसलिए लिया है जिससे आप ये समझ सको दैट आई का क्या हो गया, शी, एम का क्या हो जाएगा, वॉज। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, वॉज लुकिंग फॉर हर ग्लासेस। सुजाता सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर हर ग्लासेस। तो हमने क्या चेंज किया, एम का वॉज। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये आपका सेकेंड रूल था। अब थर्ड हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। अब हमको लेना है प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, परफेक्ट में जानते हैं ना, हैज और हैव यूज होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या यूज होता है, हैड। तो सिंपल को हटा के हमें यहाँ पे क्या करना है, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे होगा प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। ध्यान से देख लीजिए, इसको हेडिंग डाल देते हैं, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, गीता सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। गीता सेड संध्या
completed her work. ओके, अब हमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वर्ब हैज कंप्लीटेड, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में. तो देखिए गीता, क्लियर हो रहा है, गीता सेड दैट संध्या, हैज का क्या करते हैं, हैड कंप्लीटेड हर वर्क. क्लियर, देखो ध्यान से, हैज कंप्लीटेड का किसमें हो गया, हैड कंप्लीटेड में. एक और सेंटेंस दे देते हैं, परी सेड, देखो ध्यान से, परी सेड दैट परी सेड शी हैज written a story for her friend. Pari said she has written, अच्छा इसमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म रहता है, इसमें भी थर्ड फॉर्म रहता है, हैज written a story for her friend. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, परी said शी, हम इसकी जगह अगर हम कोई नाम ले लें तो ज्यादा आप लोगों को समझ, माया हैज रिटन अ स्टोरी फॉर हर फ्रेंड. तो यहाँ पे परी सेड माया हैड रिटन, यहाँ पे क्या होगा, हैज रिटन का हैड रिटन अ स्टोरी फॉर हर फ्रेंड. इसमें और कोई चेंजेस नहीं हुए, खाली चेंजेस कहाँ हो रहा है, हैज रिटन. तो हमें रूल क्या याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट. क्लियर, दो एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दिए. अब हमारा नेक्स्ट इसका, ये हमारा थर्ड रूल था, अब हमारा फोर्थ रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यहाँ पे अब हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डालना है. देखिए अब हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. खाली किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इस रूल को आप, ये सारे रूल्स आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि आप लोगों को अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आप लोगों को रूल्स पता होंगे तो फटाफट चेंज हो जाएगा. चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो, इन सबको ये काम आने वाला है. बस उसको कई बार फिल के फॉर्म में दे देते हैं या पूरा सेंटेंस आपको चेंज करना पड़ता है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना है, तो हम इसके लिए एक सेंटेंस देते हैं, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. देखिए इसमें टाइम और सिंस का जो सिंस और फॉर का यूज आप लोगों को सिखाया गया है, उसका खास ख्याल रखना है आपको. ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है वो बीइंग का यूज होता है और आईएनजी यूज होता है. तो कैसे यूज करेंगे, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. तो इसको चेंज करेंगे, ही said that it had been raining since morning. ठीक उसी की तरह से has been का क्या हो गया, had been raining since morning. ठीक है, अब एक हमारा फिफ्थ हमारा, इसको अब हम इरेज करते हैं और आपको 5 रूल्स आज बता रहे हैं, बाकी के 5 रूल्स हम कल बताएंगे आपको. एक 5th रूल आप और नोट कर लीजिए और बाकी के 5 रूल्स हम आपको कल एग्जाम्पल के साथ बताते हैं. देखिए 5th रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करिएगा. तो ये है पास्ट टेंस टू पास्ट परफेक्ट. इसमें जाना है पास्ट टेंस टू पास्ट परफेक्ट, हमको जाना है पास्ट टेंस टू पास्ट परफेक्ट. ये देखिए
ये कैसे चेंज होता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ही सेड द टाइगर डाइड. ही सेड द टाइगर डाइड. देखिए, he said the tiger died in the night. The tiger died in the night. ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट टेंस है. कैसे पता चल रहा है, ये वर्ब है. ठीक है, तो इसको कैसे लेंगे. he said that the, क्या होगा, मैंने क्या बताया, पास्ट परफेक्ट होगा. तो क्या हो जाएगा, द टाइगर हैड डाइड. ही सेड दैट द टाइगर, ये डाइड किस में चेंज हो जाएगा, हैड डाइड इन द नाइट. तो यहां पहले से पास्ट टेंस था, तो वो किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में. क्लियर, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. एक सेंटेंस और ले लें कि आप लोगों को क्लियर है. चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं. मीरा सेड शी कुक्ड डिनर एट 8 PM. तो इसका क्या हो जाएगा, मीरा सेड दैट शी हैड, क्या यूज कर दिया, हैड कुक्ड. ठीक है, डिनर एट 8 PM. क्लियर, ये हमारे 5 रूल हो गए. तो हम यहाँ पे आपको आज 5 रूल्स बता रहे हैं. इसके आगे 5 रूल्स और हैं अभी. वो 5 रूल्स हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्लियर करेंगे. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको बहुत थॉरली आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं. ओके.